हेलो बच्चों, आज के क्लास में 9th का क्लास है। मैथ चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6B पार्ट 5 है। इसके पहले हम लोग पार्ट 4 तक पढ़ चुके हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा। आकृति में रेखाएं एक्स वाई और यम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब इसमें जो दिया है यानी एक्स वाई और एम एन ठीक क्या करती हैं यानी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो पी ओ यानी यहाँ पर देखिए पी ओ और वाई ठीक कितना 90 डिग्री और ए रेशियो बी यानी यह ए रेशियो बी कितना है 2:3। तो ज्ञात कीजिए यानी सी का मान बताना है। यहाँ दिया है ना सी का मान, देखिए यानी इसका मान बताना है ठीक। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप समझ जाएंगे ठीक। और इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी अच्छा लगेगा आपको ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, सॉल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद इसमें पहले सॉल्यूशन लिखेंगे ठीक। ये जो सॉल्यूशन है ठीक। और इसमें क्या लिखेंगे, अब देखिए इसमें आप जानते हैं कि यह जो है आपका रेखा दिख रहा है यानी एक्स ओ वाई दिख रहा है ना। तो ये एक सीधी रेखा है और एक सीधी रेखा पर कितना बनता है 180 डिग्री बनता है। जब 180 डिग्री यहाँ से बनता है ठीक, तो हम क्या करेंगे इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा ठीक। तो यहाँ से ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लें जो चीज़ दिया है, यानी यहाँ दिया क्या है इसे लिख सकते हैं यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ क्या है एंगल पी ओ वाई इसका टू कितना है 90 डिग्री यहाँ दिया है ठीक। उसके बाद दिया ए रेशियो इजकल टू 2:3 ठीक। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बाई बी के रूप में, यानी रेशियो जो होता है बाई के रूप में भी लिखा जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ए का मान निकालना है बी के पदों में ठीक, इसको इधर भेज देते हैं। तो 2/3 यहाँ आपको दिख रहा होगा ए इजकल टू कितना हो गया 2/3 और बी को हमने क्या किया इधर भेज दिया, यानी बाई में इधर जाएगा तो क्या होगा n2 में। तो इसको क्या करेंगे समीकरण 1 बना लेंगे ठीक है। ये हमारा जो होगा समीकरण 1 हो जाएगा ठीक। इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। उसके बाद इधर हमारा जो दिख रहा, अब हम क्या करेंगे यानी यह हो गया। अब क्या करें, ये जो होता है यानी सीधी एक लाइन है उस पर यह 180 डिग्री होगा, तो हम इससे निकालना ए और बी के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे ए का मान बी के पदों में रख देंगे वहाँ पर ठीक। तो यहाँ लिखते हैं, फिर लिखेंगे यहाँ पर एंगल बी। अब यहाँ लिख लेते हैं एंगल कितना होगा एक्स ओ वाई ठीक, एक्स ओ वाई ठीक। यह हमारा कितना हो जाएगा 180 के बराबर ठीक। यह जो होगा हमारा 180 के बराबर होगा, 180 के क्या होगा बराबर हो जाएगा ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ दिख रहा ना, यहाँ क्या होगा इतना प्लस इतना प्लस इतना, तो यहाँ पर लिख लेंगे एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ या एम ओ पी ठीक, प्लस एंगल यहाँ होगा पी ओ या क्या वाई ठीक, यह आपका वाई हो गया। और फिर इजकल टू कितना हो जाएगा 180 ठीक, ये आपका होगा। क्यों ने हमने इसको क्या किया एक्स ओ वाई को यानी 180 अंश है, यानी ये पूरा आपका सीधी लाइन है,
तो इसको तोड़ दिया, यानी एक्स ओ एम के रूप में यहाँ पर दिख रहा, उसके बाद एम ओ पी के रूप में ये दिख रहा है, प्लस यानी पी ओ एक्स वाई के रूप में। ठीक, तो इक्वल टू इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो मान है उसको रख लेते हैं, यानी कितना है इसका, यानी बी है प्लस ए है। ठीक, उसके बाद प्लस इसका 90 डिग्री है, इक्वल टू क्या होगा 180 अंश हो जाएगा। ठीक, यह आपका 180 अंश होगा। ठीक, उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी, उसके बाद इसको बराबर कर देंगे, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा माइनस होगा, तो इसमें से घट जाएगा तो 90 आएगा। फिर यहाँ आपको यहाँ दिख रहा है ए का मान दिख रहा है, बी के पद में यहाँ रख देंगे। ठीक, तो 2/3 बी और प्लस यह बी है इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके बाई 1 लिख सकते हैं ना। अब इसका इसमें गुणा, इसका इसमें और इसका इसमें, जैसे हम लोग करते हैं इसका इसमें इसका इसमें, तो क्या होगा, यह 2 × 2 यानी 2b होगा, प्लस इसका इसमें होगा तो 3b होगा, और नीचे क्या होगा 3 × 3 होगा, तो यह और यह जुटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी 3 × 2 5 यानी 5b बाई कितना होगा 3 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, यह आपको ऐसे दिख रहा है 90 डिग्री हो गया, यह 90 डिग्री। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको काट सकते हैं, इसको ऐसे काटेंगे 5 बार में 90 को कितना आ गया 18×5 होता, तो 18 आ गया। फिर अब क्या करेंगे, ये बाई में इधर जाएगा तो इंटू यानी मल्टीप्लाई पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 18×3 क्या होता है 54, तो 18×3 54 हो गया। ठीक, यह हमारा 54 आ गया बी का मान। ठीक, अब निकालना किसका मान है, यानी सी का मान निकालना, यहाँ पर दिया है ना, यानी सी का मान ज्ञात करना। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ से ऐसे देख सकते हैं यहाँ। ठीक, अब यह एक सीधी लाइन है एम बी एन। ठीक, यह सीधी लाइन है ना, तो इस पे कितने अंश का बनेगा 180 अंश बनेगा, तो इसको लिख सकते हैं एंगल, यहाँ पर आपको दिख रहा एम ओ एन कितने का 180 अंश का। ठीक, उसके बाद इसको कितना लिख सकते हैं एक्स ओ एम। ठीक, एक्स ओ एम प्लस उसके बाद कितना लिख सकते हैं एक्स ओ कितना लिख सकते हैं एन, इसको एन बनाएंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका टू 180 डिग्री। ठीक, यह आपका 180 डिग्री हो गया। अब इसका मान रख लेते हैं, यानी बी का मान, यानी ये जो है यहाँ पर दिया है ना, ये बी है यह सी है, तो बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा आपका 180 डिग्री। ठीक, और यहाँ बी का मान निकल चुका है, यहाँ कितना है 54, तो यहाँ 54 रख लेते हैं। ठीक, प्लस यहाँ सी इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री आ गया। ठीक, यह आपका 180 डिग्री हो गया, एस सी हो गया। अब इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा घटेगा इसमें से, तो इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पर इसको ऐसे हो गया। अब इसमें से घटा रहे हैं तो कितना आएगा, यानी 0 में से 4 नहीं जाएगा, यहाँ से लेगा 10, 10 में से 4 गया 6। ठीक, इससे लिख ले रहे हैं, यानी कितना होगा आपका 6 होगा। फिर उसके बाद इसमें से इसको हासिल दे दिया, कितना बचा 7, 7 में से 5 जाएगा कितना होगा 2 होगा, फिर यहाँ 1 है तो 1 होगा, यानी 126 हो जाएगा। ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक, तो फिर अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है दूसरा क्वेश्चन है, निम्न आकृति में यदि पी आर क्यू जो है इक्वल टू पी क्यू आर के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक, यानी यह एंगल जो है ठीक इसके बराबर है, दिया है ना, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ठीक, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस और इक्वल पी आर टी के बराबर है। ठीक, तो अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऐसे सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखना
यहाँ पर लिखेंगे, यानी मान लीजिए एक सीधी लाइन है, एक सीधी लाइन है, तो यह एंगल और ये एंगल दोनों मिलाकर कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक, तो यहाँ लिख रहे हैं एंगल एस क्यू आर इजकल टू क्या होगा, 180 अंश हो। क्यों, क्योंकि एक सीधी लाइन पर बन रहा है 180 अंश। ठीक, तो अब इसको लिख कैसे सकते हैं, एंगल एस क्यू पी लिखेंगे, एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इजकल टू क्या होगा, 180 अंश। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा लिखते हैं, यानी दूसरा में क्या है, यानी ये चीज़। तो इसमें भी क्या होगा, एक सीधी लाइन है और एक सीधी लाइन पर क्या होता, 180 डिग्री। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 180 के बराबर होगा। ठीक, तो इसमें हम लिख लेते हैं एंगल टी आर क्यू, यानी टी आर क्यू इजकल टू 180 डिग्री। ठीक, अब यह जो है हमारा यहाँ पर दिख रहा होगा कि यह और यह, यानी यह और यह दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कितना, यानी इसको हम लिख सकते हैं टी आर पी प्लस पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इजकल टू 180 डिग्री थी, 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ आपको दिख रहा होगा, अब इसको इक्वेशन सेकेंड कर लेते हैं। ठीक, ये इक्वेशन सेकेंड होगा। अब इसको यानी समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक, समीकरण 1 और 2 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जो है यह जो है 180 के बराबर, यह जो है 180 के बराबर। जब ये 180 के बराबर है तो यह दोनों क्या होगा, यह इसके बराबर हो जाएगा। और इसमें क्या है आपको दिख रहा होगा, यह और यह जो है आपको यहाँ कहाँ गया, यह दिख रहा, और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ यहाँ दिख रहा, बता रहा है, यहाँ दिया है ना, आप देखिए यहाँ पर दिया है पी आर क्यू जो है पी क्यू आर के बराबर है। ठीक, तो अब यहाँ हम देख रहे हैं यह और यह दोनों में आया है, वहाँ से यह कैंसिल होगा। अब आगे देख रहे हैं, तो यहाँ लिख ले रहे हैं, लिखेंगे क्या, एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इजकल टू एंगल टी आर पी प्लस एंगल पी आर क्यू, इतना दिख रहा। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं एस क्यू पी प्लस यहाँ दिख रहा एंगल पी क्यू आर दिख रहा ना इजकल टू, फिर यहाँ लिखेंगे एंगल टी आर पी और प्लस यहाँ पर यहाँ जो दिख रहा है आपको, ठीक, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ देखिए पी आर क्यू, यहाँ देखिए पी क्यू आर, और यहाँ क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा पी क्यू आर, यहाँ देखिए पी क्यू आर। ठीक, पी क्यू आर है ना, किसके बराबर है, यानी पी आर क्यू के बराबर है, यहाँ पर दिख रहा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ दिया पी आर क्यू, यहाँ दिया पी आर क्यू किसके बराबर है, एंगल पी क्यू आर के। तो यहाँ लिखेंगे एंगल पी क्यू आर। ठीक, तो यह हो गया। अब यहाँ से यह जो है कैंसिल होगा, इससे भी कैंसिल होगा। अब यहाँ हो गया एंगल एस क्यू पी इजकल टू एंगल टी आर पी, यहाँ दिख रहा है। अब इसी को हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, यानी पी क्यू एस, इससे मतलब एस पी क्यू कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू ए पी क्यू एस ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ आपको दिख रहा पी आर टी, यहाँ लिख सकते हैं पी आर टी, इससे मतलब टी इधर भी हो या इधर हो, उससे मतलब ये आप बीच वाला जो नंबर होता है उससे मतलब है, जो लेटर्स बीच वाला। ठीक, तो ये जो था जिसको सिद्ध करना था, प्रूव करना था,
वो हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए इसी को लाना था और यहाँ पर यह आ गया। ठीक, तो इतना करना था। ठीक, तो यह हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। लिखेंगे प्रूफ्ड। ठीक, प्रूफ हो गया। फिर इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, और ये वाला भी नोट कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर जो लगा है और ऐसे। ठीक, तो फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, चित्र में एंगल BOD तथा एंगल AOC की अर्धक OP और DQ है, यानी DQ है यहाँ, या नहीं DQ नहीं है, OQ है। ठीक, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर यहाँ जो है कहाँ पे OAPO, यहाँ दिया है OP। ठीक, उसके बाद यहाँ जो है आपको दिख रहा यही चीज़ है ना, ये वाला OQ, यानी OQ। ठीक, ये वाला जो है O है आपका O। तो सिद्ध कीजिए कि किरणें OP और OQ जो है एक ही रेखा में, यानी एक ही रेखा में ये जो किरणें हैं दोनों, ये और यह, तो कैसे होगा ये दोनों। मान लीजिए यहाँ पर इसको यानी QOP को हम क्या करें, एक सीधी लाइन प्रेजेंट करते हैं। तो सीधी लाइन प्रेजेंट कैसे होगा, इस पे 180 डिग्री आ जाए, 180 डिग्री आएगा तभी यह सिद्ध होगा, ये जो है एक लाइन में। ठीक, तो यही चीज़ हमको लाना है। ठीक, तो अब यहाँ करेंगे क्या, मान लीजिए यहाँ पर यह लाइन है और यह लाइन जो है एक दूसरे को काट रहा बिंदुओं पर, तो यह एंगल क्या होगा, इस एंगल के शीर्षाभिमुख होगा, यह एंगल जो होगा इसके शीर्ष, यानी जिसकी ज़रूरत होगा हम उसको इसमें लेंगे। ठीक, अदर को छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं दिया क्या है, यानी यह और यह की अर्धक जो है OP और OQ है। ठीक, तो मान लीजिए यह जो हमारा एंगल है इसका अर्धक यह है। उसके बाद यहाँ पर अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ जो दिया है यानी क्या दिया है, एंगल BOD तथा एंगल AOC का अर्धक, यानी अर्धक क्या है, OP व OQ है। ठीक, चूँकि इतना क्या है, यह चीज़ दिया है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, यह कहाँ गया, BOD, यानी BOD इसका अर्धक क्या है, OP, यानी OP है। ठीक, तो जब यह अर्धक बाइसेक्ट है तो इसको क्या करेगा, दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा, यानी बांटेगा, यह जितना होगा उसके बराबर यह होगा। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंगल BOP इजकल टू एंगल POD इजकल टू 1/2 एंगल BOD। ठीक, यहाँ BOD होगा, क्योंकि यह क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा, तो एंगल इसके और इसके बराबर होगा और इस पूरे का क्या होगा, हाफ होगा। ठीक, तो इसी प्रकार इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक, इसी प्रकार यहाँ लिखते हैं दूसरा। ठीक, दूसरा जो होगा इसी प्रकार, यानी दूसरा जो है इसी प्रकार ये वाला एंगल। ठीक, ये वाला यहाँ पर क्या दिया, यानी यहाँ दिया है आपको दिख रहा AOC जो है इसका अर्धक क्या है, यानी OQ है। ठीक, तो यह OQ है, तो इसको भी क्या करेगा, दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। ठीक, तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एंगल COQ इजकल टू एंगल A, या ऐसे भी लिख सकते हैं QOA। ठीक, इजकल टू 1/2 किसके बराबर होगा, एंगल AOC के बराबर। ठीक, इसका यहाँ लिखेंगे समीकरण 2, इसको बना लेंगे। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ एक चीज़ जानते हैं कि यह जो है इसके बराबर होगा, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख है। तो यहाँ लिखेंगे तथा एंगल AOC इजकल टू एंगल BOD। ठीक, दिया है ना, यहाँ लिख लेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण होगा।
अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ए ओ सी दिख रहा, ए ओ सी दिख रहा, बी ओ डी दिख रहा, बी ओ डी दिख रहा, लेकिन यह हाफ के रूप में, तो इसको भी हम क्या करें, हाफ कर लें। क्यों? क्योंकि दोनों पक्ष है, दोनों बराबर है, तो यहाँ पर भी हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ भी मान लो कोई चेंजिंग होगा नहीं। ठीक, अब यहाँ हम क्या करेंगे, इस रूप में हो गया। क्यों लिखे हैं इस रूप में? क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर यह सीधी लाइन है, इसमें यह और यह चीज़ आना चाहिए। तो चूंकि यहाँ जो होगा, यहाँ मान लीजिए यह दिया होगा, तो इसको इस रूप में लिखना होगा। ठीक, इसको इस रूप में लिखना होगा, तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर जो दिया है उसका हम यूज कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 1/2 ए ओ सी, इतना दिख रहा है ना, तो ये इसके स्थान पे चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। अब यह बन गया, तो इसके स्थान पे चाहे तो यानी ये वाला इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो मान लीजिए ये बराबर है आपस में, तो ये भी बराबर होगा आपस में। ठीक, तो अब यहाँ देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ यह जो सीधी लाइन दिख रहा है, इसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो उसमें यह और यह आएगा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे अब एंगल सी ओ डी इजकल टू कितना होगा, 180 डिग्री। एक सीधी लाइन है तो 180 डिग्री बनेगा। अब इसको भागों में क्या करेंगे, प्लस के रूप में इसको चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ लिख सकते हैं इसको, यानी सी ओ क्यू प्लस क्यू ओ ए प्लस एंगल, अब यहाँ से यह हो गया तो हो जाएगा ए ओ कितना डी इजकल टू 180 डिग्री। ठीक, अब यह जो है ये दिख रहा है ना, चूँकि यहाँ आपको दिख रहा सी ओ क्यू, चूँकि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम क्या करें, हटा भी सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, मान लीजिए इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मान लीजिए इसको हम इस रूप में लिखेंगे। ऐसा नहीं कि मान लीजिए यह जो है इसके बराबर है, तो लिख सकते हैं इसके बराबर, इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम यह नहीं लिखेंगे। इसके बराबर क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर सी ओ क्यू है ना। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए, यहाँ सी ओ क्यू दिया ना, तो यहाँ पर क्या लिखा है, क्यू ओ ए लिखा है, क्यू ओ ए लिखा है ना यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पर वही चीज़ हम लिख लेते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पर यह चीज़ है ना, यहाँ पर यह चीज़ दिया है। ठीक, तो वही चीज़ लिखने जा रहे हैं। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, यह चीज़ है, तो हम इतना लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। ठीक, और यह इतना लिख भी सकते हैं, इसको ही लिख लें। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल 1/2 ए ओ सी प्लस एंगल क्यू ओ ए प्लस एंगल ए ओ डी इजकल टू क्या होगा, 180 डिग्री। अब चूंकि इसी को हमको चेंज करना है। ठीक, क्यों? क्योंकि इस रूप में यह आ जाए, ये वाला, तो हमारा हो जाएगा। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं 1/2 ए ओ सी है, यहाँ दिख रहा 1/A1, यहाँ भी दिख रहा ए ओ सी है, फिर यहाँ भी दिख रहा ए ओ सी। तो इसकी ज़रूरत है, यानी इसके बराबर इसको लिख सकते हैं। जब इसको लिख सकते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर दिया है, इसके बराबर इसको लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करें, इसके बराबर इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 एंगल बी ओ डी प्लस एंगल क्यू ओ ए प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यह जो है किसके बराबर होगा, यहाँ पर दिख रहा यह है ना, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल पी ओ डी, ठीक, प्लस एंगल क्यू ओ ए प्लस एंगल ए ओ डी इजकल टू क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, उसके बाद यह जो है यानी आ गया ना, पी ओ डी आ गया। ठीक, तो पी ओ डी प्लस ए ओ डी को कितना लिख सकते हैं, ए ओ पी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ दिख रहा होगा, यानी यह जो है और यह आपका दिख रहा है, यानी एंगल पी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल क्यू ओ ए इजकल टू क्या, 180 डिग्री। तो यानी ये जो आपको दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं एंगल ए ओ कितना लिख सकते हैं, पी प्लस एंगल क्यू
ओ ए इजकल टू 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ एंगल ए ओ पी आ गया, एंगल ए ओ पी, ठीक, प्लस क्यू ओ ए, क्यू ओ ए यानी इतना प्लस इतना, ठीक, क्या है 180 डिग्री के बराबर। तो यह क्या हो गया, एक सीधी लाइन आ गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या क्यू ओ पी इजकल टू 180 डिग्री। ठीक, तो यह हमारा हो गया। तो यहाँ से प्रूफ हो गया, ठीक, कि यह जो है हमारा क्या है, एक सीधी लाइन पर है, यानी ओ पी और ओ क्यू एक ही रेखा में है। ठीक, यहाँ लिख लेंगे, अतः ओ पी और ओ क्यू एक ही रेखा में है। ठीक, इस प्रकार यह क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। आप इसे क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक, यह जो है इसे नोट कर लीजिए। ठीक, तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट में करके बताइएगा, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।